हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका साथी गुरु शिव कुमार गुरु जी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको चेंदा प्रोनाउन बताया, आई के बारे में बताया, वी के बारे में बताया, यू के बारे में बताया। यू वाले में मैंने आपको बताया कि कब ऑब्जेक्ट होता है, तब जाकर के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट किस प्रकार बदलता है। मेरे साथियों, आज मैं बताऊंगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में यू आ जाए, यू, तो हम यू को कैसे बदलते हैं आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा। दूसरा क्वेश्चन दिया, आई सेड। खूब अच्छी तरह देखिएगा और ध्यान से देखिए, ना तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ना तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहां मैं लगा दिया यू, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। देखिए, ठीक है। अब यहां पे लगा देते हैं, जैसे यू हैव, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने देखा यहां यू है, यहां योर है, लेकिन यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता था तो सब्जेक्ट में बदल करके रख लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ, यहां ऑब्जेक्ट है नहीं। तो एक बात सुनिए ध्यान से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा एक बार बोलूंगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, यदि ये फर्स्ट पर्सन है तो यू थर्ड पर्सन बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि ये फर्स्ट पर्सन है तो यू को किस में बदल देंगे, थर्ड पर्सन में। और यदि ये थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन, तो यू किस में बदल जाएगा, थर्ड पर्सन में। बस इतना तुमको याद रखना है और कुछ नहीं रखना है। अगर यहाँ पे फर्स्ट है तो ये थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड है ये फर्स्ट हो जाएगा, बस और कुछ करना नहीं है। ये आपके सामने में दिखाने जा रहा हूं बस। बहुत क्वेश्चन में आते हैं, या यू नहीं होगा, बच्चे कंफ्यूज आते हैं कैसे होगा, या ऑब्जेक्ट नहीं है, कभी कुछ नहीं कंफ्यूज होना है। ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड, थर्ड फर्स्ट, फर्स्ट, और कुछ नहीं करना। ये देखिए, ही सेड, कागज पे क्या लग गया, दैट। फिर यू कौन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन। आई मस्ट रिस्पेक्ट, युग साथ योर, युग साथ योर, आई के साथ माई, माई। ये देखो कितना आसान है, बस थोड़ा सा देखना है, कुछ नहीं रखा है मेरे साथियों। और देखिए आपको दिखाता हूं, ये देखिए, आई क्या हो गया, सेट, यहां पे क्या लग गया, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन, यहाँ ही लगा दो, दे लगा लो, जो भी थर्ड पर्सन हो आप यहाँ लगा सकते हो। क्या हो गया, ही, ये क्या हो गया, है। फिर कंप्लीट, देखिए, युग साथ योग, युग साथ योग, एक साथ, कितना आसान है, आप देख सकते हैं कितना आसान है, कुछ भी नहीं रखा मेरे साथियों। हाँ, मैं एक चीज आपको और बता दूं मेरे साथियों, कभी कभी बच्चे गलती कर जाते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। मैं आपको इसको भी बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट इधर उधर हो जाता है, दूसरा जगह रख दिया जाता है, तो इसमें दिक्कत होती है हमको समझने में। मैं आपको ये भी बताया जा रहा हूं कि कब सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आता है। याद रखिए, ऑब्जेक्ट ना आए और कहीं दूसरी जगह अगर चेंज हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो कैसे होता है, मैं आपको ये भी एग्जांपल समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन मैंने लिखा कि ही सेड, काम इन्वर्टेड काम, यू कैन टेक योर बुक, लगा दिया, कामा इन्वर्टेड कामा बंद, या कामा लगा के
बंद कर दिया कमा, और फिर आगे लगा दिया राम। क्या लगा दिया? अब ये फुल स्टॉप कर दिया मैंने, फुल स्टॉप कर दिया। या तो कभी कभी कामा लगा करके खत्म कर देता, फिर इन्वर्टेड कामा भी यहां बंद कर देता है। तो याद रखिएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट है जो कि कंफ्यूजिंग करने के लिए आगे दे दिया। कभी कभी यहां भी दे देता है, कभी कभी यहां भी दे देता है। तो ऐसे परेशान करने के लिए हमको दे देता है। इसमें तुमको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको क्या कर लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। किस प्रकार, ये देखिए, देखिए हो गया ही, सेट का क्या हो गया, टोड। जो अलग बचा हुआ है ये हो गया मेरा राम। अब कामल में क्या लग गया, दैट। अब हमने राम को क्या बदल दिया, ही। चाहे ही लगा दो, चाहे राम ही लगा दो। कैन का क्या हो गया, वुड। फिर क्या हो गया, टेक। यू के साथ क्या लगा, योर। ही के साथ क्या लगा, हिज। फिर क्या लगा, बुक। ये देखिए कितना आसान है साथियों। फिर से मैं बता दूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट कहीं कामा में अलग से रख दिया जाता है, तो हम उसको उठा करके उसके ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। मेरे साथियों, आज आपके सामने मैंने SL2 सेंटेंस खत्म कर दिया। अब आपके सामने 4 सेंटेंस बचे हैं, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। आपको यदि SLT में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके इसको जरूर लिख दीजिएगा। मैं इसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मेरा उम्मीद है आपको समझ में अगर आ गया है तो पूरा पूरा एक्सरसाइज SL2 सेंटेंस का पूरा कर लीजिए, और करने के बाद अपने साथियों को बताओ, जिससे आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सरसाइज करने से बहुत होता है। मैं आप सभी बच्चों को बताता हूं कि यदि वो दवा कोई डॉक्टर से लेते हैं, दवा चाहे जितना डॉक्टर ले लो, चाहे जितने अच्छे डॉक्टर ले लो, जब तक दवा तुम खाओगे नहीं तब तक असर नहीं करेगा। इसी प्रकार हम चाहे जितना पढ़ाएं मेरे साथियों, जब तक तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक तुमको नहीं आएगा। इसलिए आपसे सलाह आपको देता हूं कि ज्यादा ज्यादा एक्सरसाइज करिए, अपने अध्यापकों को दिखाइए, हमें कमेंट में दिखाइए, हमसे पूछिए, कोई दिक्कत होता है तो आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद साथियों, मैं श्री कुमार गुरु जी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।